हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हमारा आज पहला ही आपका लेक्चर है मेरा। और पहले लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की बुक है हमारी, हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक है। दोबारा नाम सुन लीजिए, हमारे अतीत थर्ड हमारी हिस्ट्री की बुक है और हम सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करेंगे। और उसी का पहला चैप्टर है आपका, आपने 6 में भी लगभग कुछ ऐसा ही मिला जुला चैप्टर पढ़ा था। प्रारंभिक कथन हम देख रहे हैं, कैसे, कब और कहां। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। इस तरह से हम 6 क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और 7 क्लास में मिडाइवल पढ़ते हैं और 8 क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये 8 क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। नया सेशन है, नया सत्र है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम कैसे, कब और कहां। थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर लगेगा आपको और एक नई अनुभवी चीज, अनोखी चीज आपको इतिहास में सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो बीत गया है, जो अतीत है, वही तो इतिहास है। ठीक है, आइए एक एक करके सारे पहलुओं पर हम बात करते हैं। यानी कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख के जादू में खोए रहते थे। किसके? तारीख के जादू में। अब यहाँ बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। तारीखें महत्वपूर्ण होती है कि जब इतिहास तारीख के जादू में खोए रहते थे। जैसे राजा की तासपोसी, राजा कब बना, कौन सा उसने युद्ध लड़ा, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस से, बहस मतलब होता है डिस्कशन, और आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों में पर्याप्त माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस भाई तारीखें रटते चलो जाओ इतिहास के बारे में। क्या ये धारणा सही है? अब ये हमको देखना है। अब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। कह रहे हैं जो इतिहास है, जो हमारे बदलाव आते हैं, उन आने वाले बदलावों के बारे में ही इतिहास हमारा होता है। और उनमें क्या बदलाव आए हैं, जैसा ही हमारे अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं। हम जो हमारा पास्ट है और वर्तमान है, उसी का हम कंपेयर करते हैं और समय में जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में भी उनकी बात करने लगते हैं। कह रहे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। कोई चीजें हो रही हैं, क्या आपने कभी उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक चीजों को देखने का प्रयास किया है? हमें चीजों का स्वाभाविक मानकर चलते हैं। कैसा भैया, ये आपका नेचुरल है। मानो कुछ हम देख रहे हैं, वे हमेशा एक सा नहीं होगा, लेकिन हम सबको सामने सामने कभी भी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। हमने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जो हमको ऐतिहासिक लगता था। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे या चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप समझ सकते हैं, हैरान हो जाएंगे कि चाय या कॉफी पीना कब चलन शुरू हुआ। आपने कभी सवाल उठाया कि चाय और कॉफी पीने का जो चलन है वो कब से शुरू हुआ है? रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेलगाड़ी के आने से पहले दूर दूर की यात्राएं किस तरह से हो पाती थी? और सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के उत्सुक होंगे कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस जमाने में लोग की जानकारियां कैसे मिलती, ये हम लोग इसमें देखेंगे कि जानकारियां कैसे मिलती थी। तो जानकारी का स्रोत क्या था, नेचुरल चीजें किस प्रकार से थी, कैसे कुछ था, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बार देखिए तारीखें क्यों महत्वपूर्ण थी, क्या उनका महत्व था, इंपोर्टेंस ऑफ डेट्स। आप देखिए तो समझ। ब्राह्मण विक्टोरिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। कह रहे जो ब्राह्मण है वो विक्टोरिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनले ने द्वारा तैयार किया गया यह नक्शा है और अवतरण चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान में नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव भारत पर अंग्रेजों की विजय में समर्थक रेनले का वर्चस्व स्थापित करने की नक्शा तैयार करना महत्वपूर्ण था।
इस तस्वीर को देखेंगे कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग्रह कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी होली बुक है, धार्मिक पुस्तक है, और ये ब्रिटेन की महारानी को सौंप रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। और ऋण लेने चित्र बनाया है रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। ठीक है, उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप ऐसे चित्र बनाएं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हम समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले बहुत सारे सवाल कि चाय पीना कब शुरू हुआ, कैसे डेट तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी, ये समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में मापा या देखा नहीं जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। अगर आप इस तरीके से कोई तारीख को डिसाइड कर दोगे तो वो गलत होगा। क्या आप बता सकते हैं प्रॉपरली चाय पीना किस दिन शुरू हुआ, कॉफी किस दिन शुरू हुई? आप बता सकते हैं कि आलू के पराठे खाने किस दिन शुरू हुए? क्या कोई बता सकता है कि चाउमीन प्रॉपर भारत में किस दिन शुरू हुई? ऐसे कोई नहीं बता सकता। बताइए, बता सकता है? नहीं। एक लंबे समय तक चलती रही भारत के लोगों ने अचानक एक सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा। कहाँ चढ़ा? उनकी जबान पर चढ़ा। और इस तरीके से प्रक्रियाओं के लिए कई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती थी। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन ने किस दिन शुरू हुए, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। सारी चीजें क्या है, एक लंबे समय में घटती हैं और हमें सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। यानी कि हम एक टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं कि भैया ये चीज जो हो रही है ये लगभग इस समय हुई है, इसके बीच का समय पीरियड है। हम बहुत सारी चीजों के लिए एक सर्टेन जो डेट है, जो आपकी निश्चित तारीख है, वो हम आपका डिसाइड नहीं कर सकते। हम एक निश्चित तारीख आपका नहीं बता सकते कि ये चीजें किस दिन आपका प्रॉपरली शुरू हुई। और एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं कि ऐसा हुआ कि 1800 के आसपास शुरू हुई, 1830 से लेकर 40 के बीच में शुरू हुआ। तो ऐसा ही टाइम पीरियड में हम लोग कुछ बता सकते हैं जब वे खास दिखाई देने की शुरू होगी और कह रहे हैं कि हम उसमें कोई खास बदलाव दिखाई देता है, तब ऐसी बात करते हैं। बताइए, क्या कोई आप बता सकते हैं कि ये चीजें किस दिन खास शुरू हुई? नहीं। तो एक विशेष समय अवधि के बीच हम आपका बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें इस समय अवधि में हुई, चाहे कोई आपकी घटना हो, चाहे कोई क्रम हो, चाहे कोई चीजें हो। ठीक है, एक बार देखिए। तो आप मुझे बताइए, क्या हम किसी स्पेसिफिक चीज को हम किसी स्पेसिफिक डेट में हम उसको फिक्स कर सकते हैं? तो नहीं, हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दिया है कि भारत के लोगों ने ऐसा नहीं करा कि एक दिन सुबह उठे सारा भारत लोग आपके चाय पीने लगे। ऐसा नहीं कि एक दिन लोग उठे भारत के लोग चाउमीन खाने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि भारत के लोग आपका नूडल्स खाने लगे। क्लियर हो गया? तो उसका एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ। अगर कि मान लीजिए अगर नूडल्स की बात आए तो 2000 से लेकर 2005 के बीच में आपका नूडल्स का जो आपका चलन है भारत में शुरू हुआ। ऐसे ही चाय के बारे में कह सकते हैं कि 1600 के बाद से लेकर आपका 1650 के बीच में चाय का चलन शुरू हुआ भारत में, लेकिन भारत के लोगों ने आपका 1700 के आसपास चाय को पीना शुरू किया। तो हम इस अवधि में डिवाइड कर सकते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक डेट में। अगर हम डेट देते हैं तो डेट देना गलत होगा। कहने का अभिप्राय यह है। एक बार पूछ लीजिए, कोई डाउट हो देख लीजिए। चलिए, इतना हो गया। फिर तो लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो लोग तारीख को, इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की भी कह रहे एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरा इतिहास माना जाता था। कोई आपका युद्ध हुआ, कोई बड़ी घटना हुई, तो हमने उसके जो जानकारी जानकारी का मतलब ब्यौरा, आपके इंफॉर्मेशन को हमने इतिहास मान लिया। जैसे राजा कब बना, उसकी ताजपोशी हुई, ये सब हमने क्या समझा? इतिहास है। क्या रियल में यही इतिहास है? तो आगे पढ़ोगे समझ आएगा कि भैया ऐसा नहीं है।
यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इसलिए इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन सा साल राजा ताज पहने आया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन सा साल उसमें लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो यही इतिहास के रूप में नोट किया जाता था। एक जमाना था कि इसी को इतिहास मानकर चलते थे और इसी को इतिहास। इस घटनाओं को एक निश्चित तिथि बताई जाती है। इस तरह इतिहास तिथियों का महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या बनता है इतिहास? एक महत्वपूर्ण। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों को आप देख सकते हैं कि इतिहास बहुत सारे दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे थे। अब हमने तो इतिहास यही मान लिया था कि कब राजा पैदा हुआ, कब उसकी ताजपोशी, कौन सा युद्ध लड़ा, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, किस तरह की उन्होंने पॉलिसी चलाई। यही हम इतिहास मानकर चले हुए थे और इसी को हम इतिहास समझ भी रहे थे और यही हमने इतिहास की पृष्ठभूमि में डिसाइड कर लिया था। लेकिन क्या वास्तविकता में ये इतिहास था? नहीं। अब कुछ समय ऐसा आया जब इतिहासकार दूसरे पहलुओं को लिखने लगे थे। उन पहलुओं को हम लोग देख रहे हैं कि इतिहासकार कौन से उन दूसरे पहलुओं को लिख रहे हैं और कौन से उन दूसरे पहलुओं पर आपका बात कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि पिछले साल तुम इतिहास के किताब में आपने देखा है कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर भी आपका लिखने लग गए थे। ठीक, वे इस बात को ध्यान देते थे कि लोगों ने अपनी रोजी रोटी किस तरह चलाई, वो क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह से फैल रहे थे, रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह से बदल रहा था। इन सब के विषय में हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं और बात करते हैं। ठीक, देख लिया? चलिए पीछे कुछ पूछना बच्चों, यहां से कोई क्वेरी बेटा किसी की? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं यहां से कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना है? आप कैसे कहेंगे कि कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है? उसका क्या पैरामीटर है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिनके इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियां बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और नए मुद्दों को ध्यान देते हैं तो ये महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। यानी कि आप ध्यान दीजिए, घटनाओं की, इवेंट के बेसिस पर ही ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में हर एक का मतलब होता है प्रत्येक, ये कुछ अलग शब्द है थोड़े से, तो आप कंफ्यूज मत होइए। हर एक का मतलब है प्रत्येक गवर्नर। प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टी के शासन से जुड़ा है और वायसराय माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। यानी कि वायसराय वॉरेन हेस्टिंग और माउंटबेटन के साथ क्या है? वायसराय खत्म। यानी कि उनका कार्यकाल, वायसराय खत्म है बच्चों, उनका कार्यकाल, उनकी पदावधि की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगले अध्याय में हम एक दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हर्जन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनके बारे में आप क्या है, आप अच्छे से देख सकते हो कि आखिर में इनकी नीतियां क्या हैं, इनकी पॉलिसी कैसी है, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। ठीक, ऐसा मानो कि इतिहास के जीवन में कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, इसलिए लोगों के जीवन को कम ब्रिटिश भारत इतिहास के अलग अलग अध्यायों के विषय में
बन जाता है और अलग अलग अध्याय इसी रूप में बन गए। उनके कम ब्रिटिश इतिहास को अलग रूप में विषय बनाकर हमने देखा और बात करी। चलिए देख लिया बच्चों, तो फिलहाल हम लॉर्ड कैनिंग के साथ ही इसको हम विराम देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।